नमस्कार दोस्तों, आज की सीरीज़ के अंदर हम ज्योतिराव गोविंदराव फुले के बारे में डिस्कशन करेंगे। इनको हम ज्योतिबा फुले भी बोलते हैं। तो ज्योतिराव और गोविंदराव फुले एक शख्सियत ऐसी है जिन्होंने अपने समय से काफ़ी आगे की सोच, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि राजा राम मोहन राय अपने समय से काफ़ी आगे थे, उसी प्रकार ज्योतिराव गोविंदराव फुले की सोच भी अपने समय से उस समय बहुत ज़्यादा आगे थी। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये वीडियो होगा एक सामाजिक सुधारक के बारे में। उसके बारे में एक छोटी सी नॉलेज दे रहे हैं। वैसे इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके बहुत ज़्यादा काम किया, पर हम इससे छोटा सा डिस्क्रिप्शन इसके बारे में ले रहे हैं। ओके, तो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। तो देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। ज्योतिराव गोविंदराव फुले जो हमारे इस लेक्चर के मेन हेड है, भारतीय समाज सेवक थे ये, दार्शनिक और महात्मा। 1828 से लेकर 1890 तक इनका जीवन काल था और बहुत ही संघर्षमय और बहुत ही प्रेरणास्पद इनका जीवन काल था। महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले 11 अप्रैल 1827 को इनका जन्म हुआ था और 28 नवंबर 1890 को इनकी डेथ हुई थी। तो एक भारतीय समाज सुधारक, समाज प्रबंधक, विचारक, समाजसेवी, लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। इन्हें महात्मा फुले एवं ज्योतिबा फुले के नाम से भी इनको जाना जाता है। और सितंबर 1800 जो 73 है में इन्होंने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज, ये बहुत ही अच्छी है कि भाई सत्यशोधक समाज की इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर एक स्थापना की, नामक संस्था का गठन किया। महिलाओं व पिछड़े हुए अछूतों का उत्थान के लिए उन्होंने अनेक कार्य किए और समाज के सभी वर्गों के लिए शिक्षा प्रदान करने में प्रबल समर्थक थे वे। और वे भारतीय समाज की में प्रचलित जाति पर आधारित जो विभाजन था उसके वो खिलाफ थे। ज्योतिबा फुले जो थे वो जातिगत जो भी थे उसके विरुद्ध थे, भेदभाव वगैरह के विरुद्ध थे। ये महात्मा ज्योतिराव फुले की एक तस्वीर है और बहुत ही सरल स्वभाव के, इन्होंने सिर पे अपने पगड़ी लगा रखी है, बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। ये आपको फोटो कई बार आपको कहीं भी हर जगह जो भी इसके इनके फॉलोअर्स है वहां पे मिल जाएगी आपको। बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे। इनकी निजी जानकारियां हम थोड़ी बहुत लेते हैं, व्यक्तिगत जानकारियां। तो देखो, व्यक्तिगत जानकारियों में इनके अन्य नाम क्या है। एक तो इनको महात्मा फुले भी बोलते हैं लोग, ज्योतिबा फुले भी इनको बोलते थे, ज्योतिराव फुले भी इनको बोला जाता था। जन्म इनका हुआ था 11 अप्रैल 1827 में कटगुण और पुणे, ब्रिटिश भारत में उस समय हुआ था, महाराष्ट्र के अंदर। और इनकी मृत्यु जो है वो 28 नवंबर 1890 को 63 वर्ष की आयु में हुई थी। जीवन साथी, जीवन साथी देखते हैं इनकी। जीवन साथी इनके जो है वो है सावित्री बाई फुले। ये भी बहुत फेमस है। इन्होंने भी काफ़ी सारे स्कूल्स चलाए थे महिलाओं के लिए। तो ये पूरी एक तरीके से फैमिली एफर्ट ही भी मान सकते हैं हम। और उसके बाद में हम आगे देखते हैं मुख्य विचार इनका क्या था। देखो, नीतिशास्त्र, धर्म और मानवतावाद पे ये काफ़ी ज़्यादा, और प्रभाव इन पे था थॉमस पैन का। तो इस प्रकार हम ज्योतिराव फुले के बारे में एक अच्छा सा लेक्चर हम देखते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे आगे के, इनके बारे में क्या दे रखा है वो देखते हैं। इनका मूल उद्देश्य स्त्रियों की शिक्षा का अधिकार प्रदान करना था। तो इनका एक उद्देश्य यही था कि भाई स्त्रियों को उस समय शिक्षा देने का अधिकार नहीं था, तो इनको अधिकार दिया जाए। बाल विवाह का विरोध किया, विधवा विवाह का इन्होंने समर्थन करना रहा है। फुले समाज की कुप्रथा, अंधश्रद्धा के जाल से समाज को मुक्त करना चाहते थे। अपना संपूर्ण जीवन उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा प्रदान करने में और स्त्रियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने में व्यक्त किया। मतलब पूरा जीवन जो है इन्होंने स्त्रियों के प्रति शिक्षा देने में और स्त्रियों को ऊपर लाने में अपना पूरा जीवन बिताया उन्होंने। 11वीं सदी 19वीं सदी में स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। उस समय भारत में ऐसी सुविधा नहीं थी कि शिक्षा दी जाए। फुले महिलाओं को स्त्री पुरुष भेदभाव से बचाना चाहते थे। उन्होंने कन्याओं के लिए भारत देश की पहली पाठशाला पुणे में बनाई। तो कन्याओं के लिए, छोटी बच्चियों के लिए इन्होंने वहां पे पुणे के अंदर एक पाठशाला का निर्माण किया। स्त्रियों की तत्कालीन दयनीय स्थिति से फुले बहुत व्याकुल और दुखी होते थे। इसीलिए उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वे समाज में क्रांतिकारी बदलाव लाकर ही रहेंगे। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले को स्वयं शिक्षा प्रदान की और सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम महिला अध्यापिका थी। मतलब इन्होंने स्त्रियों को शिक्षा दी थी। उस समय पुरुषों को ही अधिकार था। तो इन्होंने अपनी जो वाइफ थी सावित्रीबाई फुले, उनको खुद पढ़ाया। खुद पढ़ाने के बाद उनको टीचर बनाया, यानी पहली एक तरीके से शिक्षिका हम उनको मान सकते हैं। आरंभिक जीवन के बारे में थोड़ा सा इनका डिस्कशन करेंगे हम। आरंभिक जीवन, ये इनका स्टैचू बना हुआ है कराड़ के अंदर। कराड़ जो है महाराष्ट्र में, कराड़ में स्थित ज्योतिबा फुले की एक मूर्ति। तो महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म 1827 ईस्वी में पुणे में हुआ और 1 वर्ष की अवस्था में ही इनकी माता का निधन हो गया। उस समय इतनी मेडिकल फैसिलिटीज थी नहीं, तो फिर 1 वर्ष की आयु में ही इनका निधन हो गया। इनका लालन पालन एक बाई ने किया और उनका परिवार भी एक पीढ़ी पहले सतारा से पुणे आकर फूलों के गजरे आदि बनाने के काम करने लगा। तो ये बेसिकली फूल वगैरह का काम करते थे। इसीलिए माली के काम में लग गए और लोग फुले के नाम से इन्हें जानते थे। तो माली के काम में लग गए, फूलों का काम करते तो फूले लग गए इन पे। ज्योतिबा ने कुछ समय पहले कुछ समय पहले तक मराठी में अध्ययन किया। बीच में पढ़ाई छूट गई और बाद में 21 वर्ष की अवस्था में अंग्रेजी की 7वीं कक्षा में पढ़ाई पूरी की और इनका विवाह 1840 में सावित्री बाई से हुआ, जो बाद में स्वयं एक अध्यापिका बनी, जो बाद में स्वयं प्रसिद्ध समाज सेवी बनी। दलित एवं स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में दोनों पति पत्नी ने मिलके काम किया और एक कर्मठ और समाज सेवी भावना रखने वाले व्यक्ति वो थे। तो इन्होंने मिलके काम किया और वो समाज सेवी भावना रखने वाले व्यक्ति भी थे। कार्य क्षेत्र देखते हैं इनका।
तो देखो कार्य क्षेत्र में देखते हैं, इन्होंने विधवाओं और महिलाओं के कल्याण के लिए बहुत काम किया। इनके साथ ही किसानों की हालत सुधारने और उनके कल्याण के लिए भी काफ़ी प्रयास किए। स्त्रियों की दशा सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए फूले ने 1848 में एक स्कूल खोला और यह इस काम के लिए देश में पहला विद्यालय था। लड़कियों को पढ़ाने के लिए अध्यापिका नहीं मिली तो उन्होंने कुछ दिन स्वयं यह काम करके अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले जो थे, सावित्री फुले को इस योग्य बना दिया कि बना दिया। और कुछ लोगों ने आरंभ में ही उनके काम में बाधा डालने की चेष्टा की, किंतु जब फुले आगे बढ़ते ही गए तो उनके पिता पर दबाव डालकर पति पत्नी को घर से निकलवा दिया और इससे कुछ समय के लिए उनका काम रुका और अवश्य पर वह शीघ्र ही उन्होंने एक के बाद एक बालिकाओं के 3 स्कूल खोल दिए। तो पहले तो उनको काफ़ी देखो लोग उस समय बदलाव नहीं चाहते थे। बदलाव ब्रिटिश इंडिया के अंदर बहुत रेयर था। बदलाव करने पर वो उसको मतलब निकाल भी सकते थे समाज से, तो उन्होंने उनकी बहुत बाधाएं डाली। आगे देखते हैं इसके बारे में, विद्यालय की स्थापना के बारे में कि भाई विद्यालय स्थापना कैसे की उन्होंने। विद्यालय की स्थापना, ज्योतिबा को संत महात्माओं की जीवनियां पढ़ने की बड़ी रुचि थी। उन्हें ज्ञान हुआ कि जब भगवान के सामने सब नर और नारी समान है तो उनमें ऊंच नीच का भेदभाव क्यों होना चाहिए। स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए और उनकी शिक्षा के लिए ज्योतिबा ने 1848 में एक स्कूल खोला और यह इस काम के लिए देश का पहला विद्यालय था। लड़कियों को पढ़ाने के लिए अध्यापिका नहीं मिली तो उन्होंने कुछ दिन स्वयं यह काम करके अपनी पत्नी सावित्री को इस योग्य बना दिया। आगे देखते हैं इसमें, भाई अपनी पत्नी को इस योग्य उन्होंने बना दिया। और कुछ लोगों ने आरंभ में उनके काम में बाधा डालने की चेष्टा की, किंतु जब फूले आगे बढ़ते ही गए तो उनके पिता पर दबाव डालकर पति पत्नी को घर से निकलवा दिया। इससे कुछ समय के लिए उनका काम रुका, पर शीघ्र ही उन्होंने एक के बाद एक कई सारे स्कूल खोल दिए। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं, महात्मा की उपाधि इनको कहाँ से मिली। ये इनके स्टेच्यूज बने हुए हैं। कहाँ पे है, देखो ज्योतिराव फूले एवं सावित्रीबाई फूले के पुतले औरंगपुरा संभाजीनगर महाराष्ट्र में बने हुए हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। और भी काफ़ी संघर्षमय इनका जीवन था। निर्धन तथा निर्बल वर्ग के को न्याय दिलाने के लिए ज्योतिबा ने सत्यशोधक समाज, जो कि उन्होंने बनाया था 1873 में, स्थापित किया और उनकी समाज सेवा देखकर 1888 में मुंबई के एक विशाल सभा में उन्हें महात्मा की उपाधि दी। और मुंबई में एक सभा हुई थी, उनमें उन्हें महात्मा भी कहा गया, तो महात्मा ज्योतिबा फुले इनका नाम हो गया। ज्योतिबा ने ब्राह्मण पुरोहितों के बिना विवाह संस्कार प्रारंभ कराया और इसे मुंबई में उच्च न्यायालय में भी मान्यता मिली। वे बाल विवाह विरोधी और विधवा विवाह के समर्थक थे। उनके जीवन काल में उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी। गुलामगिरी उनकी फेमस पुस्तक थी। तृतीय रत्न, छत्रपति शिवाजी, राजा भोंसला का पखड़ा और किसान का कोड़ा, अछूतों के कैफियत, महात्मा ज्योतिबा व उनके संगठन के संघर्ष के कारण सरकार ने उन्हें एग्रीकल्चर एक्ट पास किया और धर्म समाज और परंपराओं के सत्य को सामने लाने हेतु उन्होंने अनेक पुस्तकें भी लिखी। ब्रिटिश सरकार द्वारा उपाधि जो 1883 के अंदर में स्त्रियों की शिक्षा प्रदान करने के लिए महान कार्य करने के लिए तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा स्त्री शिक्षण के आद्य जनक कहकर उनको गौरव दिया गया। तो ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था महात्मा ज्योतिराव फुले के बारे में। आई होप आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। धन्यवाद।